सूर्य राशि परिवर्तन। जी देखिए, सूर्य राशि बदल रहा है मकर राशि के जात को, और ये राशि बदल रहे हैं सूर्यदेव। 17 सितंबर से अपनी राशि बदल रहे हैं, कन्या राशि में जा रहे हैं और वहाँ 17 अक्टूबर तक रहेंगे। लगभग 1 महीने तक कन्या राशि में रहेंगे। तो इसका मकर राशि आप लोगों पर क्या असर पड़ेगा? तो मकर राशि 9 चमत्कार होंगे। जी, मकर राशि के जात को ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन बहुत ही चमत्कृत करने वाला आपके लिए साबित होगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, नाउ 9 miracles will be observed by you in the new transit era of other sun planet in Virgo zodiac। जी, तो देखिए कि जो हैं कन्या राशि में रहते हुए कौन से 9 miracles मिलेंगे। 9 चमत्कार आपके जीवन में होंगे, 9 करिश्मा आपके जीवन में होंगे। वीडियो में हम बता रहे और ऐसा क्यों होगा, किन किन लोगों के जीवन में ऐसा होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि ये जो हैं आपके सूर्यदेव कन्या राशि में जा रहे हैं, सिंह राशि को छोड़ रहे हैं। तो सिंह राशि को छोड़ रहे हैं आपके 17 सितंबर से। तो मकर राशि जात को एक राहत मिलेगी दिमाग से, जो टेंशन लगभग 1 महीने तक सूर्यदेव ने सिंह राशि में बैठकर मकर राशि के कुछ एक जातकों का टेंशन कुछ बढ़ाया था, उससे बिल्कुल आपको रिलीफ मिलने वाली है। 17 सितंबर से आराम मिल जाएगा। इससे पहले जो हैं बुध ग्रह राशि बदल चुके हैं, सिंह राशि से निकल चुके हैं 13 सितंबर को, वो भी कन्या में है। और जैसे सूर्यदेव 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, उसी के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। भाग्य भाव का बुध आदित्य योग सबसे महत्वपूर्ण बुध आदित्य योग माना जाता है। तो ये जो है चमत्कार करने वाली स्थिति मकर राशि के जात को आपके जीवन में बनेंगे। कौन से 9 चमत्कार आपके होंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे ग्रह विषय फल कौन सा रहेगा, फिर हम बताएंगे दृष्टिफल कैसा रहेगा। सूर्यदेव का दृष्टिफल 9वें भाव में बैठेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि फिर चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, क्या फल होगा वो हम बताएंगे। बाद में युति क्या क्या असर होगा, और फिर हम सावधानी बताएंगे, और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। इस तरह से सारी जानकारी जो हैं सांगोपांग जानकारी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो देखिए, चमत्कृत करने वाला ये गोचर हैं मकर राशि के जात को। 9वें भाव के फल बता रहे हैं, और ध्यान रखिए सूर्यदेव नियमित रूप से राशि बदलते हैं, ये वक्री मार्गी नहीं होते, उदय अस्त भी इनका नहीं होता है। सूर्यदेव मकर राशि के जात को आपके लिए बहुत ही अच्छे, अभी 9वें भाव में, फिर 10वें भाव में जाएंगे, 11वें भाव में जाएंगे। लगातार लगभग 3 महीने तक सूर्यदेव का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं, ये जब शुभ गोचर में होते हैं तो जीवन में कई सारे बदलाव आ जाते हैं, और बड़े परमानेंट बदलाव आते हैं। तो 9वें भाव के फल बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि भाग्य पक्ष की प्रबलता रहेगी मकर राशि के जात को। भाग्य पक्ष की प्रबलता रहेगी, और थोड़ी सी मेहनत से आपको जबरदस्त लाभ होगा। देखिए, मकर राशि के बारे में हम जब भाग्य की चर्चा करते हैं तो परिश्रम मेहनत का संदर्भ जरूर लेना होता है, क्योंकि मकर का भाग्य यहीं रुकता है। मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, बस यहाँ मकर का भाग्य रुक जाता है। तो ये भाग्य पक्ष की जो प्रबलता रहेगी आने वाले 1 महीने में मकर राशि के जात को आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी, काफ़ी प्रबल रहेगा आपके, और स्ट्रांग रहेगा आपका भाग्य, शक्तिशाली बनेगा, पावरफुल रहेगा। इंटेंसिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। और साथ में जो देखिए कुछ एक अगर आपकी शिकायतें हैं किसी की कि मेहनत कर रहे हैं फल नहीं मिल रहे हैं, तो ये इस 1 महीने में आपका सबका अनुभव ये रहेगा कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको बड़ा भारी लाभ होगा, यानी मेहनत की तुलना में ज़्यादा लाभ होगा। और आकस्मिक रूप से कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, उसी को कहते हैं भाग्य। जी, ऐसा अनुभव आपको मकर राशि के जात को आपका होगा। डेस्टिनी विल बी सो फेवरेबल
to you, Capricorn and Fellows, in upcoming 1 month, and it will be so intensive for you. तो इस तरह से जो है इसका फ़ायदा मकर राशि के उन लोगों को भी होगा जो सरकारी परीक्षार्थी इंटरव्यू में जाकर बार बार जाकर इंटरव्यू में अटक जाते हैं। उम्मीद कीजिए इस 1 महीने में अगर आपका इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। ऐसे लोग जिनकी शिकायत है कि कहीं मीटिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ कुछ जब हमें उसका चेयरपर्सन बनना होता है मीटिंग का, तो कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पाता है। ऐसा लगता है कि इसमें जैसे साथ नहीं देती है। तो ऐसा जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, बड़े पदों पर है, उनका भी हो सकता है कि महत्वपूर्ण मौक़ों पर भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसी स्थिति मकर राशि जातकों की है कि अचानक भाग्य साथ छोड़ देता है। वो स्थिति आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसे से 17 सितंबर से आप लोगों को ये फ़ायदा है। और जीवन का कोई भी कार्य जिसमें आपको लगता है कि भाग्य अगर साथ देता तो ये हमारा काम होता, भाग्य साथ देता तो नया स्टाफ मिल जाता, भाग्य साथ देता तो अच्छा स्टाफ मिल जाता, कोशिश तो हमें खूब की हैं, भाग्य साथ देता हमारा घर बन जाता, भाग्य साथ देता तो हम गाड़ी खरीद लेते। कई ऐसे मामले हैं जिसमें अक्सर मकर राशि के जुबान से ये निकलता है कि भाग्य साथ देता तो हम उम्मीद करते हैं कि इस 1 महीने में आपके कुछ एक कार्य अवश्य पूरे होंगे और भाग्य के बल पर होंगे, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि किस्मत भी इंसान का साथ देती है, और ख़ास तौर पर मकर राशि वालों का। चलिए, ये पहला पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जी, पूर्व जन्म से जुड़े लोगों से मुलाकात होगी मकर राशि के जातकों। देखिए, ऐसे लोग जो आपके पूर्व जन्म से जुड़े हुए, जाहिर है जब हम बात करते हैं कि पूर्व जन्म होता है व्यक्ति का, ये प्री बर्थ थ्योरी के आधार पर हम बताते हैं कि उसके अनुसार ये माना जाता है कि हमारा पूर्व में भी एक जन्म था, वर्तमान में जन्म है जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भुगत रहे हैं और जी रहे हैं, और आगे भी हमारा जन्म होगा। ये प्री बर्थ थ्योरी का एक सिद्धांत चलता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम बता रहे हैं कि जाहिर पूर्व में अगर हमारा कहीं जन्म था तो फिर हमारे नाते, रिश्ते, दोस्त वगैरह सभी रहे होंगे, और कहीं ना कहीं वो हमारी कई मुलाकात में आ सकते हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है। अब जाहिर है कि पूर्व जन्म के लोगों को हम ऐसे तो नहीं पहचान पाते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार था, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, जो भी थे। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि अजनबी लोगों से हमारा जो अचानक लगाव होता है, हमें कुछ अपनापन सा फील होता है। कभी कभी तो किसी से बात किए बगैर ही किसी व्यक्ति को देखते तो एक अच्छी रिलीफ मिलती है और कुछ अच्छा कॉपरेशन जैसा फील होता है, एक साया महसूस होता है, हेल्पिंग हैंड महसूस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से हमारा रिश्ता होता है। तो इस तरह से अजनबी लोगों से मकर राशि जात को आपका लगाव बढ़ेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू विल बी अट्रैक्टिव टू द अननोन पर्सन्स इन योर लाइफ एज पर द थ्योरी ऑफ प्री बर्थ। जी, तो क्या होगा, इससे कुछ ऐसे लोग आपके संपर्क में आएंगे जिनसे गहरी मित्रता बनेगी, गहरा रिश्ता बनेगा, और वो रिश्ता आगे आने वाले जीवन में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो ये एक अनुभव है, नया अनुभव है जो चमत्कार होगा और आपको जो है आने वाले इस 1 महीने में महसूस होगा। तीसरे नंबर पर देखते हैं, वैवाहिक जीवन में टेंशन खत्म हो जाएगा मकर राशि जात को। आपका वैवाहिक जीवन है उसमें कोई बड़ा टेंशन है, गलतफहमी हो गई है, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और समझा भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। वो जो है आपका लंबा टेंशन खत्म होने का योग है। तो इस तरह से ये भी आपके, देखिए, नवा भाव भाग्य का भाव माना जाता है, हाउस ऑफ डेस्टिनी कहते हैं इसको। भाग्य भाव में कोई भी ग्रह हो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और भाग्य में ज़बरदस्त संवर्धन करता है। यहाँ तक कि राहु और केतु भी जब भाग्य भाव में आते हैं वे भी शुभ अच्छा फल देने लग जाते हैं। यानी भाग्य भाव में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको नुकसान करवाता हो। हर ग्रह जब भाग्य भाव में आता है इंसान की जो है किस्मत, जातक की किस्मत बढ़ा के जाता है। वैवाहिक जीवन में कुछ टेंशन ऐसे होते हैं जहाँ हमारा दिमाग जवाब दे पाता है, और मकर राशि वाले आप लोग दूसरे रिश्तेदारों से मदद लेते नहीं हैं, ज़्यादातर फैमिली मामलों में पर्सनल मामले रखते हैं इनको,
अब खुद ही दिमाग से सूझ जाते हैं, सुलझ जाए तो ठीक है, नहीं तो वैवाहिक जीवन में टेंशन बना ही रहता है आप लोगों के, गलतफहमी भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अब कौन साथ देगा? आपके साथ देखिए, अब आपका साथ देगी किस्मत, किस्मत साथ देगी। कुछ ऐसे अचानक घटना हो जाएगी जिनसे गलतफहमी दूर हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे, दूसरे एक दूसरे की सच्चाई समझ लेंगे। ये तो दाम्पत्य जीवन में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। सेकेंड मैरिज का योग भी बनेगा। जो विधवा विधुर तलाकशुदा है मकर राशि के जात को, आपके सेकेंड मैरिज का रीमैरिज का योग बनेगा। प्रयास अगर अभी तक सफल नहीं हुए हैं तो ये नए प्रयास फिर से करके देखिए। इस आने वाले 1 महीने में उम्मीद करते हैं आपको सफलता मिलेगी। आयु वर्ग आपका कोई सा भी हो सकता है। आप 30 साल के हो सकते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, कितने भी साल के। अगर रीमैरिज करना चाहते हैं कर सकते हैं। योग अच्छा है और परिस्थिति अनुकूल रहेंगी। चौथे नंबर पर देखते हैं पूर्व जन्म के पाप कटेंगे मकर राशि के जात को। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पूर्व जन्म में कुछ गलतियां की थी और कुछ हो जाती है, जब पूर्व जन्म रहा होगा तो जाहिर है इंसान तो इंसान से गलतियां हुई होगी, छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती है। अब वो गलतियां भी क्या कि अच्छे कर्म संचित होते हैं तो गलतियां भी संचित होती है, उनका भी एक अलग से रिकॉर्ड रहता है। तो जाहिर है अगर गलतियाँ ज़्यादा हैं, पूर्व जन्म में अच्छे काम कम किए, गलतियाँ ज़्यादा किए, बुरे कर्म का ज़्यादा किए, तो ये जन्म में फिर उसका भुगतना होता है, दिक्कत आती है। तो मकर के कई बार लोगों को लगता है 36 साल में किस्मत नहीं खुली, फिर पंडित जी कहते हैं कि 52 साल में खुलेगी, लोगों को लगता है 52 साल में भी नहीं खुली, फिर वो क्या करे। तो ये स्थिति होती है, पूर्व जन्म के पाप इतने हावी रहते हैं कि इंसान का पीछा छोड़ते नहीं है। तो उम्मीद कीजिए कि ये जो हैं मकर राशि के कुछ एक जातकों के पूर्व जन्म के पाप के होंगे एकदम कट जाएंगे इस 1 महीने के दौरान। और जैसे ही जन्म कट पूर्व जन्म के पाप जिस वक्त, जिस समय, जिस दिन कट जाएंगे, उसी दिन से नया जीवन शुरू होगा, क्योंकि पिछला झंझट खत्म हो जाएगा। तो फिर ये आपको एक नए जीवन का इसका फ़ायदा विशेषकर आपको मिलेगा बड़ी आयु के लोगों को, जो कि 56 साल के हो चुके हैं, 56 से ज़्यादा ऊपर के हैं, 56, 60, 70, 75। उनकी शिकायतें कि दिक्कत आ रही है, भारी कर्जा है, कब चुकता हो जाएगा, परिवार की जिम्मेदारियां हैं या और भी कुछ टेंशन है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। उम्मीद कीजिए आपके ये अड़चन कई जनों के ख़त्म हो जाएगी। 5वें नंबर पर आत्मा को सुकून मिलेगा मकर राशि के जात को। ऐसे लोग जिनकी आत्मा बेचैन रहती है, अब देखिए आत्मा बेचैन रहने के कई कारण होते हैं। मकर राशि 10वें भाव आध्यात्मिक भाव की राशि है, तो आपका एक आत्मिक कुछ एंग्जाइटी जो है, स्पिरिचुअलिस्टिक एंग्जाइटी भी थोड़ी मकर राशि के जातकों में रहती है। आत्मिक कुछ चिंता रहती हैं आपकी। देखिए 10वें भाव आध्यात्मिक भाव की राशि है, तो जाहिर है आपके एक जो पूर्व जन्म से संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ घटना हैं, वो भी आपका चेतन मन में रहती हैं। हालांकि इसका एहसास आपको 15 साल के बाद फिर नहीं होता है। 15 साल तक तो एहसास भी होता है, पूर्व जन्म की कई यादें रहती हैं आपको और ऐसा एहसास होता है। 15 साल के बाद वैसा अनुभव, एहसास नहीं होता, मन में फीलिंग नहीं होती है, हालांकि अचेतन मन में ये रहती है। इसका कारण वजह परिणाम ये होता है कि ठीक से नींद नहीं आती। ये मकर के कुछ एक लोगों को होते हैं। हमारे चैनल पर एक कमेंट आता है, कहते हैं कि नींद ठीक से नहीं आती है। जी, उम्मीद कीजिए कि ऐसी किसी की समस्या है मकर राशि के, जो कि इतना बुजुर्ग भी नहीं है। हालांकि देखिए आयु के हिसाब से नींद का असर पड़ता है। जो बुजुर्ग होते हैं उनको इतनी नींद की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो नींद कम ही आती है उनको। लेकिन अगर आप युवा हैं और देख रहे हैं कि नींद नहीं आती है, ये समस्या है, तो ये आपकी स्वतः दूर हो जाएगी। उम्मीद कीजिए ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ रिलीफ महसूस आप करेंगे, ये भी आपके चमत्कार होगा। 6ठे नंबर पर साहित्यकार और पत्रकारों को विशिष्ट लाभ होगा, कोई बड़ी उपलब्धि उनको हासिल होगी। तो मकर राशि के जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं और इस तरह से जो आप कहीं अपना जो एक क्रिएशन दे रहे हैं, कई रचनाएं कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, ऐसा इसमें योग दिख रहा है। 9वें भाव में सूर्यदेव रहकर उनको सरकार से पुरस्कृत करवा सकता है, सरकार से कोई इनाम आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपका सृजन, आपका लेखन बहुत ही उत्तम किस्म का होगा। पत्रकार हैं तो आपकी पत्रकारिता जो हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी लोगों पर। जी,
तो ये विशिष्ट उपलब्धियाँ आप लोगों को जो वाचक अभिव्यक्ति से लेखन अभिव्यक्ति से जुड़े हुए हैं, इनको आपको ये बड़ी उपलब्धियाँ होने का योग है। देखिए, कुछ ऐसा साहित्य रचा जा सकता है इन आने वाले 1 महीने में। ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में आएंगे, वो टॉपिक उन पर जब आप रचनाएं करेंगे, लिखेंगे, कुछ किताबें लिखेंगे उन्हीं थीम पर, उसी सब्जेक्ट पर, तो आने वाले दिनों में जो हैं आपके लिए वो जीवन बदलने वाला गेम चेंजर वो आपका बन जाएगा, जो लेखन आप करेंगे। तो इस तरह से उपलब्धियाँ आपकी रहेंगी, विशिष्ट उपलब्धियाँ आपको मिलेंगी। 7वें नंबर पर विदेश यात्रा में पुलिस वेरिफिकेशन के मामले में आपकी जीत हो जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत है, देखिए जनरली पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आती नहीं है। फॉरेन ट्रिप जब करते हैं पासपोर्ट वीज़ा, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, स्वतः ये पूरी हो जाती है, इसमें बड़ी दिक्कत आप लोगों को नहीं आती है। बड़ी दिक्कत सिर्फ उन्हीं को आती है जिनके कोई कोर्ट केस होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के कोई केस उनके बने हुए होते हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े उनके कोई कोर्ट केसेस बने होते हैं, क्रिमिनल केसेस बने होते हैं। हालांकि सिविल केसेस इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्रिमिनल केसेस जब कोई बनते हैं, आपराधिक केस बनते हैं, तब जाकर पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोर्ट केस आप जीत तो लेते हैं, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस थाने तक पहुंचती नहीं है। तो जब भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो पुलिस अपने रिकॉर्ड के अनुसार ऑब्जेक्शन लगा देती है। फिर वो क्या कि आपको अपने कोर्ट केस आपने जो जीता है उसकी एक कॉपी पुलिस थाने में जमा करानी होती है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस है। और हम सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं, कभी आप लोगों के कोर्ट केस होते हैं, आपराधिक कोर्ट केस, क्रिमिनल के फौजदारी केस, जीत लेते हैं केस, तो उसकी ऑर्डर की एक फ़ोटोकॉपी जो है पुलिस थाने में जमा करवाइए, या क्या पुलिस में रिकॉर्ड रहता है, फिर यहाँ आपका मामला जो है पुलिस का मामला समाप्त मान लिया जाता है और उसमें फिर दिक्कत आपको कभी नहीं आती। इसका थोड़ा ध्यान रखिए। लोगों को क्या ध्यान नहीं रहता है, जागरूक नहीं रहता है, समझ नहीं पाते। 8वें नंबर पर देखते हैं, बहन आपके लिए बड़ी भाग्यवर्धक साबित होगी। मकर राशि के जात को भाग्यशाली साबित होगी। बहन की मदद से, बहन की दुआ से कोई बड़ा काम पूरा होगा। बहन को खुश रखिए 1 महीने तक, और आपके जीवन को जो है बहन आगे बढ़ाने में बड़ी मददगार साबित होगी। और 9वें नंबर पर सरकारी नौकर अपने कोर्ट केस जीतेंगे। मकर राशि के जात को सूर्यदेव हैं, ग्रहों के राजा हैं, आपको सरकार से रिलेटेड बड़े फायदे हैं। और ख़ास तौर पर सरकारी नौकरों को, जो सरकारी सेवा में हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके कोर्ट केस बने हुए हैं। कभी पर्सनल कोर्ट केस होते हैं, रिटायर्ड लोगों के भी कोर्ट केस होते हैं, उनके पेंशन से संबंधित विवाद हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। कई बार आपके ग्रुप कोर्ट केसेस हो जाते हैं, जैसे सरकार की सेवा शर्त है उससे संबंधित आपका कोई कोर्ट केस हो जाता है, जिसमें कई अधिकारी कर्मचारी मिलकर संगठन की तरफ से कोर्ट केस करते हैं। किसी भी तरह का कोर्ट केस हो, अगर इस आने वाले 1 महीने में सुनवाई है तो आपके जीतने की संभावना बनेगी। तो इस तरह से 9 चमत्कार मकर राशि के जात को आपको आने वाले 1 महीने में मिलेंगे। सूर्यदेव कन्या राशि में रहते हुए देंगे। दृष्टिफल देखते हैं, सूर्यदेव 9वें भाव में बैठेंगे, 4थे भाव पर दृष्टि करेंगे, 4th भाव पर दृष्टि करेंगे। क्या मिलेगा, सूर्य आपके मंगल को देखेंगे जी। देखिए कि जो है स्वास्थ्य का बड़ा लाभ होगा मकर राशि जात को। मानसिक स्वास्थ्य में उत्तम आपको सुधार मिलेगा। मेंटल हेल्थ किसी की खराब है, मेंटल प्रॉब्लम है, किसी के दिमाग में कुछ ज़्यादा टेंशन है, हॉस्पिटल की दवाइयाँ ले रहा है, या कुछ ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगी और आपको रिलीफ और राहत मिलेगी। और इसके अलावा जनरल स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। कोई भी आपकी बीमारी है, ये 1 महीने में उसका ऑपरेशन है सफल हो जाएगा और उसका इलाज भी आप पर सफल हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके ये 1 महीना बहुत ही अच्छा है। और सूर्यदेव तो आने वाले आपके 2-3 महीने तक स्वास्थ्य में उत्तम लाभ भी कराएंगे। दूसरे नंबर पर पुराने घर के स्थान पर नया घर बनाने का फैसला कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा चमत्कार होगा। दृष्टिफल भी जबरदस्त है। देखिए, पुराना घर आपको लग रहा है घर पुराना हो गया, नया घर बनाएंगे और ज़्यादा पुराना नहीं हुआ तो भी हमारा खुद का भी एक एक्स्ट्रा घर होना चाहिए, क्योंकि ये घर तो पापा और मम्मी का है, हमारा खुद का होना चाहिए। क्योंकि मकर राशि एक स्वाभिमान वाली राशि है। जब भी अवसर मिलता है आप अपना खुद का घर जरूर बनाते हैं, ये मकर में खास होता है। उम्मीद है कई जने ऐसा फैसला करेंगे और अच्छी बात है। जीवन में आगे बढ़ने का ये भी एक संकेत है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर माता जी के सहयोग से बड़ी उपलब्धि हासिल होंगी। माँ का कुछ सपोर्ट मिलेगा,
माता की सपोर्ट से, सहयोग से, मदद से आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी। ये भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। अब देखते हैं बुध आदित्य योग युति से बनेगा। ये बुध आदित्य योग सूर्य और बुध ग्रह की जब युति होती है तब बुध आदित्य योग बनता है जी। ये बुध और सूर्य दो ग्रह मिलते हैं एक साथ, एक राशि में बैठते हैं। शुभ भाव में बुध ग्रह बहुत ज़्यादा लाभ कराता है, किस्मत का जबरदस्त इजाफा लाभ करवाता है बुध आदित्य योग। तो आपके बहुत ही शुभ भाव में रहेगा। तो देखिए मकर राशि के जात को आपके 16 दिन तक बुध आदित्य योग रहेगा ये। तो आपके धन दौलत प्रतिष्ठा और पद प्राप्ति होगी। देखिए बुध आदित्य योग को इस रूप में समझ लीजिए, मानसिक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, दिमाग का टेंशन खत्म करता है, ये मान सम्मान दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलवाता है और समाज में नाम होता है, काफ़ी लोकप्रियता मिलती है, कोई बड़ा पद भी हासिल होता है। ये बड़ा पद आपको किसी रूप में हासिल होता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, अगर राजनीति में है, पॉलिटिक्स में, तो बड़ी सफलता उपलब्ध हो सकती है। आप अगर व्यापारी हैं तो आपका व्यापारिक संगठन है, उसमें कोई आपका ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन आप जीत सकते हैं, कोई चुनाव है वहाँ चुनाव जीत सकते हैं अपने संगठन का। इसके अलावा आप अन्य किसी भी फील्ड में हैं वहाँ आपको कोई खास एक डिग्निटरी मिल सकती है, कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। ऐसा योग मकर राशि के जात को आपके जीवन में होगा जी। तो ये बुध आदित्य योग आपके ये लगभग 16 दिन तक रहेगा, जिसका फ़ायदा आप लोगों को होगा। और कुछ एक मकर वालों का तो ये जीवन पूरी तरह से बदल भी सकता है बुध आदित्य योग के कारण। अब बता रहे सावधानी, सावधानी तो ये है, देखिए जब भी सूर्यदेव, सूर्य ग्रह उत्तम भाव में आते हैं, अच्छे भाव में आते हैं, शुभ भाव में आते हैं, दिक्कत होती है, इंसान घमंडी बन जाता है, एरोगेंट बन जाता है, ज़्यादा प्राउड हो जाता है उसको अपने आप पर, यहाँ गलती हो जाती है। स्वाभिमान रहना ठीक है, सेल्फ प्राइड ठीक है, लेकिन अपने आप पर इतना प्राउड हो जाना, एरोगेंट हो जाना, घमंड करना, अभिमान करना, अहंकार करना, ये ऐसी बातें जो इंसान को समाप्त कर देती है, यानी इंसान की उपलब्धियों को समाप्त कर देती है, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब खराब कर देती है। तो ध्यान रखना है, घमंड नहीं करना है। मकर राशि की जात को आपका जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। कई जनों को तो कुछ नए जीवन का एहसास होगा, बड़ी उपलब्धि होगी, घमंड नहीं आना चाहिए। किसी कमज़ोर व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ाए, कमज़ोर का सहयोग करें। चलिए मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम खुद ही अपने मामले में उलझे रहते हैं, कमज़ोर की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी हंसी नहीं उड़ाए और उसका कोई काम बिगाड़े नहीं। जो वो कर रहा है अपनी किस्मत से करने दीजिए, ध्यान रखिए। और अगर आप ऐसे गलती करेंगे, घमंड करेंगे, तो सूर्यदेव आपका कोई काम बिगाड़ सकते हैं। और घमंड को उतारने में इन ग्रहों को सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगते। ये किसी भी तरह से आपका एक हल्का सा या बड़ा नुकसान करवाएंगे और वो अक्ल ठिकाना आ जाती है कि हमने घमंड कर दिया था। बचना है, ये मानवीय कमजोरियां हैं, आ जाते हैं इंसान में, लेकिन समझदारी इसी में बचना है। अब ज्योतिष क्या होती है, हम आपको पहले सचेत करते हैं ताकि ये बात नोट रहे कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए उपाय बताते हैं आपको। मकर राशि के जात को जिनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव खराब है, कमजोर है, यानी जन्म कुंडली में 6, 8, 12वें भाव में जब सूर्यदेव स्थित होते हैं, खराब माने जाते हैं, ऐसी किसी की जन्म कुंडली है, वैसे व्यक्ति को भी उपाय करने चाहिए। साथ में आप सभी लोग उपाय कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा, सूर्य का ये गोचर और भी आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। 3 उपाय बता रहे हैं। सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए सुबह के समय। दूसरा, गाय, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते किसी कारणवश, जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, फिर वो सुबह सोए हुए रहते हैं, ऐसा नहीं कर पाते, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। मोबाइल पर 108 बार गायत्री मंत्र सुन भी सकते हैं। तीसरा, रविवार को पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीले रंग का रुमाल जेब में रख सकते हैं। ये उपाय ऐसे हैं जो सूर्यदेव से संबंधित कोई भी तकलीफें, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और जीवन आपका ज़्यादा खुशहाल बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम लाभ होगा मकर राशि के जात को। मकर की चिंता यही है और हम उम्मीद करते हैं सूर्यदेव आपके जो कोई परेशानी है, आंखों से संबंधित है, नेत्र रोग है, उसमें ज़बरदस्त आपको लाभ कराएंगे। इसके अलावा भी और भी कोई आपकी बीमारी है, समस्या है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी शुक्रिया। और देखिए सूर्यदेव को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। ये जो है बहुत ही अच्छा है। और साथ में हम आपको कहना चाहते हैं मकर राशि के जात को सूर्य ग्रहण होगा 21 सितंबर को, सूर्य ग्रहण होने वाला है, ध्यान रखिए।
21 सितंबर को ही हमारे चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग होगी और ये होगी 21 सितंबर रविवार का दिन रात को 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सूर्य ग्रहण के दिन हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जिसमें चर्चा होगी मकर राशि, ये वो आने वाला सूर्य ग्रहण किस तरह से आपके आने वाले अगले 6 माह में किस्मत को बढ़ाएगा। तो ये सूर्य ग्रहण भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ने के लिए आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि वही लोग लाइव स्ट्रीमिंग में भाग ले पाएंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो ये चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी जगह पक्की कर लीजिए। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।